वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई 2025 और 3 जुलाई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत ने पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता की करी मेजबानी। भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहां पर खुला है। और दूसरा, स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और ये क्लास राजस्थान पुलिस, UPSC, SSC रेलवे, SSC GD, पटवार, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो, ये सभी के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। डेली क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है। और जैसे ही महीना कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। और जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। देखिए, UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला? 16वां। USA ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? आयुष शेट्टी ने। एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? लेह लद्दाख के अंदर। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। अग्नि 5 के पारंपरिक संस्करण को किस संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है? DRDO द्वारा। और वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत ने कितने डॉलर का चालू खाता अधिशेष दर्ज किया? तो ये किया 13.5 बिलियन डॉलर है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है, मात्र 50 रुपये में। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली PDF मिलती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। और जो आपको यूट्यूब पर आपको जून महीने की जो मंथली क्लास आपको मिल चुकी है उसका टेस्ट अपलोड हो चुका है इस ऐप के अंदर। उसमें 2 पार्टों के अंदर टेस्ट अपलोड हो चुका है। तो क्लास आप यूट्यूब पे देख लेना वहीं पर, और टेस्ट आप यहाँ से आप अच्छे तरीके से अभ्यास से कर सकते हो। इसमें देखो, पूरा 1 साल का करंट आपको मिलेगा। इसमें 2024 का भी करंट आपको फ्री मिल रहा है और 2025 का पूरा 1 साल का करंट आपको मिलेगा मात्र 50 रुपये में, डेली, वीकली, मंथली। तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें, पूरे फैक्ट के साथ आपको यहाँ पे टेस्ट मिलते हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 3 जुलाई 2025। तो एक बार कर दें सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन देखो, भारत ने 1 जुलाई 2025 को किस शहर में पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की है? भारत ने 1 जुलाई 2025 को किस शहर में पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की? तो ये की है चेन्नई ने। कहाँ पर की है? भारत के चेन्नई शहर के अंदर पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की गई है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर जो है, अपने जो बंदरगाह और नौ परिवहन मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा चेन्नई के अंदर पहली बार आसियान भारत क्रूज सम्मेलन की मेजबानी की गई। देखो, 1 जुलाई 2025, स्थान चेन्नई बंदरगाह है तमिलनाडु में। आयोजन स्थल MV एम्प्रेस क्रूज जहाज पर, यह जहाज का नाम है MV एम्प्रेस क्रूज जहाज पर। प्रथम बार आयोजन, यह पहली बार है जब भारत ने आसियान भारत क्रूज संवाद की मेजबानी करी है। और इसके अंदर जो प्रतिभागी देश रहे हैं वो 10 आसियान देश और तिमोर लेस्ते सहित प्लस जो 30 कुल प्रतिनिधि 30 प्लस है वो शामिल रहे। इसके अलावा 2029 तक क्रूज यात्रियों की संख्या 10 लाख प्रति वर्ष तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, तो वो एग्जाम के अंदर ध्यान रखना पूछा ही जाता है। 2029 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है कि जितने भी क्रूज यात्रियों की जो संख्या है उसको 10 लाख प्रति वर्ष तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये महत्वपूर्ण कर लेना। और इसका आयोजन किया कहाँ पर गया? चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। भारत के किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा श्री नानक निवास खुला है? ये देखो, सबसे पहले आप तस्वीर के अंदर गजब तरीके का दिखाई दे रहा होगा आपको, ये लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा है आपके सामने। देखो, इसका नाम है श्री नानक निवास। और ये खुला कहाँ पर है?
फाजिल्का पंजाब के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर खुला है? फाजिल्का पंजाब में लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा श्री नानक निवास खुल चुका है। ये देखो तस्वीर में गजब तरीके का आपको। देखो राज्य याद रखना पंजाब, फाजिल्का, जिला स्थान पुलिस लाइन परिसर के अंदर। विशेषता ये भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा और पूरी तरह से फिनलैंड से आयोजित देवदार की लकड़ी से ये निर्मित है। यानी कि इसकी जो निर्माण सामग्री है ना वो फिनलैंड से आयात होती है। देवदार की लकड़ी से निर्मित ये गुरुद्वारा है और इसका नाम मैंने बता ही दिया श्री नानक निवास। और प्रेरणा और उद्देश्य यह गुरुद्वारा श्रद्धा, सेवा भाव और समर्पण का प्रतीक है। तो ये कहाँ पर खुला? फाजिल्का पंजाब में। ये बस ये याद रखना भी ये फिनलैंड से जो आयात देवदार की जो लकड़ियां हैं उससे ये निर्मित है। तो ये कहाँ पर खुला है? फाजिल्का पंजाब के अंदर। 2 जुलाई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया जिसे रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तो उन्होंने एक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है और ये जिसे रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया। वो मोबाइल ऐप कौन सा है? रेल वन। कौन सा? रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। देखो शुभारंभकर्ता रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इस अवसर पर रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र की 40वीं वर्षगांठ पर यह ऐप लॉन्च किया गया। डेवलपर संस्था है CRIS। कौन सी? CRIS डेवलपर संस्था है। ऐप का नाम रेल वन। उद्देश्य क्या है? यात्रियों और माल ढुलाई ग्राहकों को रेलवे की सभी डिजिटल सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना। यानी कि जितने भी यात्री हैं, जितने भी माल ढुलाई जो ग्राहक हैं, उनको रेलवे की जितनी भी जो सेवाएं हैं डिजिटल रूप से उनको जो सेवाएं हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो ये रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी भारतीय नौसेना को कब सौंपा गया? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। और अभी ताज़ा आपको पता है, एक तो अरनाला सौंपा गया था, एक था INS तमाल अभी हाल ही में सौंपा गया है भारतीय नौसेना को। और ये आ गया आपके सामने दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी, ये भारतीय नौसेना को सौंपा गया 1 जुलाई 2025 को। 1 जुलाई 2025। तो परियोजना प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्माणकर्ता इसका मंझगांव डॉक शिप बिल्ड्स लिमिटेड मुंबई के अंदर है। इसका डिज़ाइन भारतीय नौसेना का वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा इसका डिज़ाइन बनाया गया और डिलीवरी समय 37 महीनों में रिकॉर्ड डिलीवरी इसकी की गई थी। और फ्लीट में स्थान भारतीय नौसेना की ब्लू वाटर क्षमता को ये बढ़ाएगा। तो ये भारत के अंदर जो INS 17A के तहत दूसरा ये स्टील्थ फ्रिगेट है INS उदयगिरी, और इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कब है? 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नई नीति को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक खेल शक्ति बनाना और खेलों को जन जीवन का हिस्सा बनाना है? ये गजब का प्रश्न है, भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई नीति को मंजूरी दी। वो कौन सी नीति है? राष्ट्रीय खेल नीति 2025। कौन सी? राष्ट्रीय खेल नीति 2025। इसका उद्देश्य रहेगा कि भारत को वैश्विक खेल शक्ति बनाना और खेलों को जन जीवन का हिस्सा बनाना। अब इस नीति को अब मंजूरी मिल चुकी है, राष्ट्रीय खेल नीति 2025। देखो डिटेल स्वीकृति मिल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको स्वीकृति मिली। पूर्व नीति का स्थान, पहले नीति थी NSP 2025, राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। यानी कि पहले इसका नाम था NSP 2025 राष्ट्रीय खेल नीति 2001 और ये बनेगी अब राष्ट्रीय खेल नीति 2025। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना, खेलों के माध्यम से जन जीवन में जागरूकता, फिटनेस और सशक्तिकरण लाना, और इसके अलावा 2036 ओलंपिक सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित करना। और अभी माना जा रहा है कि भारत है वो 2036 के अंदर ओलंपिक की मेजबानी भी करेगा। अभी निश्चित तौर से पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन माना जा रहा है अभी 2036 के अंदर ओलंपिक की मेजबानी करेगा। तो कौन सी नीति है? राष्ट्रीय खेल नीति 2025।
1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौन सी योजना को 1 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आज एक नीति का क्वेश्चन आ गया और आज एक आपके सामने योजना का प्रश्न आ चुका है। तो कौन सी योजना है? वो योजना है RDI योजना। कौन सी? RDI योजना है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देना। इस योजना को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 लाख करोड़ परिव्यय के साथ इसको मंजूरी मिल चुकी है। देखो डिटेल। स्वीकृति 1 जुलाई 2025 मंजूरी देने वाला भारत सरकार का केंद्रीय मंत्रिमंडल। इस योजना का नाम अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना। ये देखो सीधा नाम पूछा जा सकता है RDI योजना या अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना। ये दोनों अलग अलग है। कुल लागत परिव्यय 1 लाख करोड़ के साथ और इसका उद्देश्य सूर्योदय क्षेत्रों और अनंतिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान एवं विकास में निवेश को प्रोत्साहित करना। यानी कि निजी क्षेत्र में जो अनुसंधान और विकास संगठन है उसके अंदर निवेश को प्रोत्साहित करना और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देना। ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। कोई भी योजना आती है मुख्य रूप से उसका उद्देश्य आपको निश्चित तौर से पता होना चाहिए। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो कौन सी योजना? RDI योजना। 30 जून 2025 को रक्षा मंत्रालय द्वारा किसे सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे का नया कमांडेंट नियुक्त किया गया है? यह देखो आपके सामने तस्वीर में। इनका नाम है रियर एडमिरल V गणपति। रियर एडमिरल V गणपति को सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे का नया कमांडेंट नियुक्त किया गया। कब? 30 जून 2025 को। तो नियुक्ति याद रखना 30 जून 2025। रियर एडमिरल V गणपति भारतीय नौसेना के फ्लैग ऑफिसर। कहाँ पे? MLIT पुणे के अंदर। और रिपोर्टिंग संस्था एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के अंदर इनको रिपोर्टिंग संस्था दी गई है। ये बस नई नियुक्ति है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। अगला देखो 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को 4 लेन में परिवर्तित करने की परियोजना को मंजूरी दी गई है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। और ये है कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसको क्या है 4 लेन में परिवर्तित करने की परियोजना को मंजूरी मिली है। तो वो कौन सा NH है? NH 87। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? NH 87 है। ये देखो पहले 2 लेन वाला है, अब इसको 4 लेन में परिवर्तित किया जाएगा। देखो डिटेल। परियोजना का स्थान तमिलनाडु राज्य के परमकुंडी और रामनाथपुरम के बीच है। ये स्थान याद रखना अच्छे तरीके से। परमकुंडी और रामनाथपुरम के बीच स्थित है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 87 का हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना और सड़क अवसंरचना को मजबूत करना। और 4 लेन राजमार्ग रहेगा और इसकी लागत कितनी रहेगी? 1853 करोड़ रुपए इसकी लागत रहेगी। और इसका जो विकास का तरीका है वो रहेगा हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत इसको तैयार किया जाएगा। हाइब्रिड एन्युटी मोड के अंदर इसको तैयार किया जाएगा। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। तब इसको मंजूरी मिल चुकी है। अब देखो आपके सामने 1 लाइनर प्रश्न है। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक RBI केशवन रामचंद्रन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में RBI के जो 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने केशवन रामचंद्रन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा है भारतीय स्टेट बैंक SBI ने वित्त वर्ष 2026 से 27 तक 40 लाख घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित है। यानी कि अब इसने देखो टारगेट रखा है 2026-27 तक भी 40 लाख घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। किसने? SBI ने। जितने भी टारगेट है, जितने भी लक्ष्य है, वो प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से पढ़ने अच्छे तरीके से। तो ये दोनों के दोनों बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस के नाम से ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें देखो कोई भी करंट का प्रश्न आ गया, कोई क्विज वगैरह, सब आपको सूचना यहाँ पे मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? धर्म चक्रवर्ती की उपाधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस धर्म गुरु के शताब्दी समारोह में प्रदान की गई? तो वो थे आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह के अंदर इनको उपाधि दी गई थी। कौन सी? धर्म चक्रवर्ती की। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू।
गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास, और ये बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है ही। तो पटवारी वीडियो 4th ग्रेड राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए, और अलग से अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप में, 4th ग्रेड की चल रही है, ड्राइवर वाहन चालक, ये 50 रुपये में, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो अच्छे तरीके से। प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके डेली, वीकली, मंथली सब टेस्ट सीरीज करंट की है, ज्वाइन कर सकते हो आप अच्छे तरीके से। ये आज की 3 जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स की क्लास, और अभी यूट्यूब पर ताज़ा मैंने आपको जून महीने की क्लास दे दी है, वो आप अच्छे तरीके से रिवाइज उसको कर लेना। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।